ओम नमः शिवाय। उपस्थित शिव भक्त और उनके चित्त के भीतर उपस्थित शिव की चेतना को प्रणाम करके आज के शिव भक्ति योग की कथा प्रारंभ करते हैं। और आज शिव संहिता के श्लोकों का पाठ और फिर महामृत्युंजय मंत्र जप की साधना करेंगे। जल पूर्णेषु संख्येषु शरावेषु यथा भवेत् एकस्य भात्या संख्यत्व तद्वेव अत्र न दृश्यते। उपाधिषु शरावेषु या संख्या वर्तते परा सा संख्या भवति यथा रवौ चात्मानि तत्तथा। श्लोक का अर्थ, जिस प्रकार किसी बर्तन में जल भरा हुआ हो और उस पर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा हो, तब हमें सूर्य का प्रतिबिंब और सूर्य एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। लेकिन संख्या में दो है, लेकिन यथार्थ सूर्य एक ही है। ठीक उसी प्रकार माया की उपाधि से यह संसार भिन्न भिन्न जान पड़ता है। वस्तुतः यह संसार केवल शिवमय है, केवल शिवमय है, केवल शिवमय है। यथैकै कल्पक स्वप्ने नानाविध्य येष्यते जागरेऽपि तथा कस्तथैव बहुधा जगत्। जैसे स्वप्न अवस्था में एक से अनेक कल्पनाएं होती है और जैसे ही हम जागृत होते हैं सब कुछ समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में माया के कारण, इस संसार में चित्त पर माया के आवरण के कारण सब कुछ भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है। लेकिन यदि कोई चित्त शिव भक्ति योग में लग गया हो तो फिर उसे केवल शिव ही दिखाई पड़ता है, शिव ही दिखाई पड़ता है, शिव ही दिखाई पड़ता है। अर्थात सब कुछ कल्याणकारी दिखाई पड़ता है। सर्प बुद्धि यथा रज्जौ सुक्तो वा रजत ब्रह्म तत्तेवमिदं विश्व विवृतं परम आत्मानि रज्जु ज्ञानदाय सर्पो मिथ्या रूपो निवर्तते आत्मज्ञानात् तथा याति मिथ्याभूतमिदं जगत् रौप्याभ्रांति मरियम याति शुक्ति ज्ञान नद्या खलु। आगे कहते हैं शिव संहिता में, जैसे रस्सी में सर्प की भांति हो जाए, रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाए और सीपी में चांदी की भ्रांति हो जाए। भ्रांति शब्द को बड़ा ध्यान से समझिए। भांति और भ्रांति, भांति का मतलब ठीक जैसे दिखाई पड़े, भ्रांति का मतलब भी ठीक जैसे दिखाई पड़े। श्लोक कहता है कि यदि आपको रस्सी सांप के जैसे दिखाई पड़े या रस्सी में आपको सांप दिखाई पड़े और सीपी में चांदी दिखाई पड़े, ठीक उसी प्रकार
यह संसार भी एक भ्रांति मात्र है, लेकिन सत्य का ज्ञान हो जाने पर, शाश्वत सत्य का ज्ञान हो जाने पर, शिव भक्ति योग से शिवत्व का ज्ञान हो जाने पर, शिव तत्व का ज्ञान हो जाने पर संसार की सारी भ्रांतियों का अभाव हो जाता है। इस बात को आप अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, ईश्वर की कल्पना संकल्पना है। हम भी, आप भी। लेकिन जैसे ही हम शिवत्व की ओर चल पड़ते हैं, शिव साधना की ओर चल पड़ते हैं, शिव भक्ति की ओर चल पड़ते हैं, कल्पनाओं का, भ्रांतियों का अभाव हो जाता है और केवल परम शिव और परम शिव की अनुभूति होने लगती है। जगत द्वांतिरियम याति चात्म ज्ञानदा तथा यथा रज्जुर भ्रांतिम देव जगत तदा जगदितम भ्रांतिध्यास कल्पना जगत आत्मज्ञानाद्या नास्ति रज्जु ज्ञान द्विजंगमो। यह ठीक बात वैसी ही है कि स्व का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान होने पर संसार की समस्त भ्रांतियां शून्य हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से रस्सी का ज्ञान होने पर सर्प की भ्रांति भी शून्य हो जाती है। और फिर जो ज्ञान होता है, इसमें तीनों काल का अभाव हो जाता है। आगे कहते हैं, यथा दोष वशा चुक्कु पीतो भवति नान्यथा अज्ञान दोषाद आत्मनि जगतपति दुरस्तिजम दोष नाशे यथा शुक्लो हृदय रोगेणात्वयं शुक्ल ज्ञानात् तथा ज्ञानात् सादात्मा तथा कृत। जैसे मनुष्य को यदि व्याधि अर्थात चित्तादि दोष से सभी वस्तुएं पीली दिखाई पड़ती है, ठीक उसी प्रकार अज्ञान रूपी दोष से शुद्ध आत्मा भी उसे झूठी दिखाई पड़ती है। इस बात को ऐसा समझे कि जिस प्रकार का चश्मा आप पहन लेंगे, ठीक उसी प्रकार का आपको जगत दिखाई देगा। और बिल्कुल सरल भाषा में, जिस रंग का चश्मा आप पहनेंगे, जगत भी आपको उसी रंग का दिखाई पड़ेगा। श्लोक यही कहता है कि आपकी दृष्टि और दृष्टिकोण जैसा होगा, जगत वैसा ही दिखाई पड़ेगा। यदि आपका दृष्टि और दृष्टिकोण शिव का होगा, जगत सत्य और कल्याणकारी ही दिखाई पड़ेगा। इस बात को आप जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। आगे कहते हैं, काल त्रयेपिन यथा रज्जु सर्पो भवेदिति तथात्मा न
भवेद्वितम गुणातीतो निरंजन। जिस तरह रस्सी तीनों काल में सर्प नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी तीनों काल में संसार नहीं हो सकता। अर्थात आत्मा गुणातीत है और गुण से रहित भी है। आगे कहते हैं, आगमा पैनो अनित्या नाशयत्वमेन स्वरादय आत्मबोधेन केनापि शास्त्रादेन त्रिनिश्चितम्। वह शास्त्र जिसमें आत्मबोध का निरूपण किया गया है, उससे निश्चय है कि इंद्रादि देवता जो ईश्वर कहे जाते हैं नित्य भाव से रहित है, अर्थात उनका भी जन्म मरण होता है। जन्म और मृत्यु का चक्र अटल है। यथावात व शांत व धावत पुन्ना फेन बुद्धदा तथात्मानि समुद्भूतम संसारम क्षणभंगुरम। जैसे वायु की उपाधि से समुद्र में फेन और बुदबुदे उत्पन्न होते हैं, क्षण भर में फिर उसी में लय हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा से संसार की माया उपाधि से क्षणभंगी उत्पन्न होती है और फिर उसी में लय। शिव भक्तों, योग स्वयं सेवकों, जीवन की क्षणभंगुरता को ठीक ठीक बड़ी गहराई से समझ लीजिए। जीवन क्षणभंगुर है, इस बात को आप समझ लीजिए, और शिव शाश्वत है, इस बात को भी आप समझ लीजिए। जो भी शिव की भक्ति करते हैं, जो भी शिव की उपासना करते हैं, जो भी शिव भक्ति योग की साधना करते हैं, वे शाश्वत सनातन सत्य के मार्ग पर चल पड़ते हैं। और यह तभी संभव हो सकता है जब साधक ने, भक्त ने क्षणभंगुरता और शाश्वतता को बड़े गहराई से समझ लिया। आगे कहते हैं, अभेदो भासते नित्यम वस्तु भेदो न भासते द्विधात्र्याति भेदो अयम भ्रमत्वे पर्वश्यति। परमात्मा का संसार से सदा अभेद है और किसी वस्तु में भेद नहीं है। एक दो तीन ऐसा जो वस्तु का भेद जान पड़ता है, वह ब्रह्म का कारण है। श्लोक कहता है, हे शिव भक्ति योग साधकों, इस संसार के कण कण और क्षण क्षण में शिव ही शिव है, कल्याण ही कल्याण है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और जो कुछ भी आपको शिव के अतिरिक्त दिखाई पड़ता है, वह भ्रम मात्र है। और इस भ्रम से निकलने के लिए सबसे पहले स्वयं की खोज, स्वयं के सत्य की खोज और सनातन के सत्य की खोज की ओर निकलना हो। और इस
खोज का सबसे पहला चरण स्वयं पर दया कीजिए, स्वयं पर कृपा कीजिए और स्वयं की खोज में निकल पड़िए। आज के लिए बस इतना ही। प्रिय शिव साधकों, आपने बड़े धैर्य, प्रेम, विश्वास और श्रद्धा से मेरे वचनों को सुना, इसके लिए मैं आपका ऋणी हूं। मेरे किसी भी शब्द पर निर्णय लेने की जल्दी मत कीजिए, उन्हें सुनिए और समझिए। और यदि मेरे किसी शब्द से आपके किसी हृदय और मस्तिष्क को कोई दुख पहुंचा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। और यदि मेरे इस चर्चा के दौरान कोई शब्द त्रुटि हुई, उच्चारण त्रुटि हुई, इसके लिए मैं देवादिदेव महादेव जो आपके चित्त के भीतर उपस्थित है, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। हे शिव भक्तों, क्षमस्व परमेश्वरम क्षमस्व शिवम। ओम नमः शिवाय। आओ महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और स्वयं को जीवन से मुक्त करने का मार्ग प्रशस्त करें।